तौहीद पर ईमान लाओ। अगर तुमने ऐसा ना किया तो वही हौलनाक अंजाम तुम्हें भी आ लेगा जो तुम्हारे आबा और अजदाद ने कब्रों में पाया। दरमासिल ने हाथ उठाया और सिपाहियों ने बेरहमी से नूह अलैहिस्सलाम को मारा। वो जमीन पर गिर पड़े, लेकिन न कराहे न रोए। उनके लबों से सिर्फ एक दुआ निकली, या रब मुझे सब्र अता फरमा। नूह अलैहिस्सलाम लड़खड़ाते कदमों के साथ महल से बाहर दम निकले। जिस्म जख्मी था, हर कदम दर्द से भरा हुआ, लेकिन रूह शिकस्ता नहीं हुई थी। साल गुजरते गए, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 50 साल। नूह अलैहिस्सलाम ना रुके। हर दिन, हर घड़ी, हर लम्हा वो अपनी कौम को पुकारते रहे। कभी रात के वक्त गली में मिलने वाले से, कभी दोपहर के बाजार में, कभी किसी के घर जाकर। उन्होंने हर मौका इस्तेमाल किया, लेकिन हर दावत के साथ लोगों की जिद बढ़ती गई। साल गुजरते गए, सैकड़ों साल। नई नस्लें जवान हो गईं और नूह अलैहिस्सलाम उन्हें भी दावत देते रहे। वही बातें, वही तंबीह, वही खुशखबरियां, लेकिन उन्होंने भी सुनने से इनकार कर दिया। वो कहते, ये वही आदमी है जो हमारे बाप दादा से भी बात करता था। उन्होंने ईमान नहीं लाया तो हम क्यों लाए? नूह अलैहिस्सलाम कहते, बाप दादा भी गलती कर सकते हैं, उनकी गलती ना दोहराओ। वो चीखते, क्या तुम हमारे आबा और अजदाद की तौहीन करते हो? नूह अलैहिस्सलाम सब्र से कहते, नहीं, मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। उन्होंने गलती की, लेकिन तुम्हारे पास अभी वक्त है, तुम लौट सकते हो। लेकिन उन्होंने ना सुना। हर नई नस्ल पिछली से ज्यादा जिद्दी, ज्यादा जालिम और ज्यादा बेपरवाह हो गई। साल गुजरते गए, दरमासिल बूढ़ा हो गया। बीमारी ने उसे घेर लिया। एक सुबह खबर आई कि दरमासिल मर गया। ईमान वालों के दिलों में उम्मीद जागी, शायद अब हालात बदल जाएं, शायद नया हुक्मरान बेहतर हो। दरमासिल का बेटा न्यूलन तख्त पर बैठा और वो अपने बाप से भी ज्यादा बुरा निकला। उसका पहला हुक्म यह था कि नूह अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए। न्यूलन ने कहा, मेरा बाप तुम्हारे साथ नर्म था, लेकिन मैं इस जैसा नहीं हूं। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो खामोश रहो या। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं खामोश नहीं रह सकता। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मुझे पैगाम पहुंचाना है। न्यूलन ने कहा, ऐसा है, और मुस्कुराया। लेकिन उसकी मुस्कुराहट सर्द थी। तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी, तुम्हें भी और उन कमीने लोगों को भी जो तुम्हारे पीछे चलते हैं। उस दिन के बाद ईमान वालों पर गोया जहन्नम के दरवाजे खुल गए। गली में चलते हुए लोग अचानक उन पर हमला कर देते, उन्हें मारते, लाते मारते, पत्थर फेंकते, उनके घरों पर धावे बोले जाते, सामान लूटा जाता, और नूह अलैहिस्सलाम के लिए खास अजाब मुकर्रर था। साल गुजरते गए, हत्ता के 900 बरस हो गए। एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक भारी पैगाम लेकर आए। फैसला कुन वक्त करीब आ चुका था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ नूह, तुम्हारी कौम में से अब कोई भी ईमान नहीं लाएगा, सिवाय उनके जो पहले ही ईमान ला चुके हैं। जो ये कर रहे हैं इस पर गम न करो। ये एक फैसला कुन मोड़ था। नूह अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाए। इस बार उनकी दुआ हिदायत के लिए नहीं, बल्कि जमीन की पाकीज़गी के लिए थी। उनकी आवाज में 9 सदियों के दर्द का बोझ था। ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी एक काफिर को भी बाकी ना छोड़, क्योंकि अगर तू उन्हें छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिर्फ नाफरमान और नाशुक्रे बच्चे ही जन्म देंगे। आसमान इस दुआ से लरज उठा और हुक्म आ गया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। नूह अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया, शहर को पीठ दिखाई और खुश्क पहाड़ी की तरफ चल पड़े, जो पानी से बहुत दूर और समुंदर से कई दिन की मसाफत पर थी। उनके साथ सिर्फ 80 ईमान वाले और वफादार बेटे थे। कनान पीछे रह गया। न्यूलन के चमकते महल में जश्न मनाता रहा। उनमें से किसी को यह एहसास न था कि नूह अलैहिस्सलाम के कुल्हाड़े की हर ज़र्ब उनके अपने अंजाम की गिनती कर रही है। वही आ चुकी थी, अल्फाज खत्म हो चुके थे और अब अमल का वक्त शुरू हो चुका था। नूह अलैहिस्सलाम अब न चौराहों में जाते और न जालिम लोगों से घंटों बहस करते। लोग कहने लगे, नूह आखिरकार हार गया, इसकी दीवानगी अब अंदर ही अंदर घट रही है। लेकिन हकीकत ये थी कि नूह अलैहिस्सलाम उनके फैसले की बुनियाद रख चुके थे। अल्लाह का हुक्म बिल्कुल वाज़ेह था, हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ। मगर न लकड़ी थी न शहतीर। नूह अलैहिस्सलाम शहर से बाहर खुश्क ज़मीनों की तरफ गए और नन्हे पौधे लगाने शुरू किए। ये आम दरख्त नहीं थे, बल्कि मजबूत दरख्त थे, जिन्हें इंडियन ओक कहा जाता है, जो पानी, सड़न और वक्त के मुकाबले में इंतहाई मजबूत होते। लोग फिर हंसने लगे, इसे देखो, अब ये किसान बन गया है, ऐसे दरख्त लगा रहा है जो हमारी जिंदगी में तो अगेंगे भी नहीं। नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते रहे 40 साल। हाँ, पूरे 40 तवील साल उन्होंने दरख्तों के बड़े होने का इन्वेस्टर्स किया। इस दौरान लोग और ज्यादा सरकश हो गए। उनका जुल्म आसमान तक पहुंच गया, और जब नूह अलैहिस्सलाम उन दरख्तों को पानी देते तो उनके आंसू भी इसी मिट्टी में गिर जाते। हर पौधा आने वाले तूफान के लिए परवान चढ़ रहा था।
जब दरख्त आखिरकार बहुत बड़े हो गए तो नूह अलैहिस्सलाम ने दोबारा कुल्हाड़ा उठाया। ईमान वालों के साथ उन्हें काटना शुरू किया। जल्द ही वो बंजर पहाड़ी एक तामीराती मकाम में बदल गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए और नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के नक्शे सिखाए। ये इंसानी इजाद नहीं थी बल्कि इलाही हिकमत से तैयार शुदा ढांचा था। जब कश्ती का निचला ढांचा जाहिर हुआ तो देखने वाले दंग रह गए। उसकी लंबाई 300 गज थी, यानी तकरीबन 150 से 200 मीटर, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का अगला हिस्सा परिंदे के सीने की तरह मजबूत था, जो वहशी तरीन मौजों को भी चीर सकता था। लकड़ी के तख्ते सिर्फ आपस में जुड़े नहीं बल्कि लोहे की केलों से मजबूती से जकड़े गए थे। इंसानी तारीख में पहली बार लोहा और लकड़ी इस मजबूती से जोड़े गए। नूह अलैहिस्सलाम ने दरारों को तारकुल से बंद किया ताकि कश्ती मुकम्मल तौर पर पानी बंद हो जाए। कश्ती के 3 दर्जे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह समंदर से बहुत दूर एक खुश्क सहराई पहाड़ी पर बन रही थी। जलते सूरज के नीचे एक अजीम कश्ती का ढांचा खड़ा हो रहा था और ये जगह लोगों के लिए मुसलसल मजाक का सामान बन गई। जब ये खबर न्यूलन के महल तक पहुंची तो बादशाह और उसके साथी हंसने के लिए आए। न्यूलन अपने घोड़े पर बैठा और नूह अलैहिस्सलाम पर चिल्लाया, ऐ नूह, तुम नबी बनने में नाकाम हो गए और अब बढ़ई बन रहे हो। उसके आदमी कहकहे लगाने लगे। एक और ने कहा, यह कश्ती कैसे चलेगी नूह? क्या बेलों से खिंचवाओगे या समझते हो हुआ उड़ा ले जाएगी? यहां पानी ही कहां है? नूह अलैहिस्सलाम ने अपना औजार रखा, पेशानी से पसीना पूंछा और कहा, आज तुम हम पर हंस रहे हो, लेकिन जान लो जल्द हम तुम पर हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंस रहे हो। तब तुम जान लोगे कि रुस्वा के नजाब किस पर आता है और दायमी सजा कौन पाता है। वो फिर हंसने लगे। ये पागल है, एक बेवकूफ बूढ़ा जो सहरा में कश्ती बना रहा है। उन्हें मालूम न था कि पानी कश्ती की तरफ नहीं आएगा, बल्कि आसमान और जमीन खुद पानी बन जाएंगे और कश्ती को घेर लेंगे। आखिरकार कश्ती की तामीर मुकम्मल हो गई। एक अजीमुश्शान ढांचा स्याह तारकुल में लिपटा हुआ, फिले की तरह मजबूत। ईमान वालों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली। अल्लाह ने पहले ही नूह अलैहिस्सलाम को तूफान के आगाज की निशानी बता दी थी। जब तनूर उबलने लगे, एक सुबह सहर के वक्त नूह अलैहिस्सलाम के घर के तनूर के पास खड़े थे, या रिवायत के मुताबिक कश्ती के अंदर खास जगह पर। जब उन्होंने आग जलाने के लिए देखा तो खुश्क जमीन से पानी उबलने लगा और जोर से फूटा। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि वक्त आ चुका है और मोहलत खत्म हो गई थी। उनका चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन आवाज नहीं कांपी। उन्होंने अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तरफ देखा और कहा, जल्दी करो, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, जमीन के लिए फैसला हो चुका है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद से नूह अलैहिस्सलाम ने जानवरों को बुलाया, हर किस्म में से एक एक जोड़ा। नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जसद मुबारक का ताबूत भी लाया और उसे कश्ती के सबसे महफूज हिस्से में मर्दों और औरतों के दरमियान रखा। इसी ईमान वाले इसी लोग कश्ती में सवार हुए। उनमें नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे साम, हाम और याफिस और उनकी बीवियां शामिल थीं, लेकिन एक शख्स गायब था। नूह अलैहिस्सलाम ने इधर उधर देखा, उनकी बीवी वहां नहीं थी। उसने अपने बुतपरस्त दोस्तों के साथ रहने का इंतखाब किया और ना आई, और कनान भी वहां नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के दरवाजे पर खड़े थे। आसमान की तरफ देखा, सूरज का रंग बदल चुका था। हवा सहसे की तरह भारी थी। परिंदे आसमान में चीख रहे थे और हवा एक अजीब दर्दनाक आवाज के साथ चल रही थी। बादल स्याह जामनी किनारों वाले उनकी तरफ लपक रहे थे। बारिश शुरू हो चुकी थी और बेहद तेजी से बरस रही थी। जमीन के नीचे से खौफनाक आवाज उठी। तनूर सिर्फ घर में नहीं बल्कि पूरी जमीन उबल रही थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ढूंढा और बाप की शफकत के साथ आखिरी बार उसे ईमान की तरफ बुलाया और समझाने की कोशिश की। कुरान मजीद में वाकया यूं बयान किया गया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को पुकारा जो कश्ती से दूर था, ऐ मेरे प्यारे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना रहो। उसके बेटे ने कहा, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज अल्लाह के हुक्म और उसके अजाब से कोई भी बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वो रहम फरमाए। जब ये बातें भी उसके बेटे को फायदा ना दी तो नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ रुजू किया और कहा, ऐ मेरे रब, मेरा बेटा तू मेरे घर वालों में से है और बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बेहतर फैसला करने वाला है। कौम के खिलाफ दुआ करने के बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए दुआ की और यही उनकी एक छोटी सी लग़्ज़िश बन गई, क्योंकि अल्लाह पहले ही उन्हें जालिमों के लिए दुआ करने से मना कर चुका था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, वो तुम्हारे अहल में से नहीं है क्योंकि उसके आमाल दुरुस्त नहीं है। बस मुझसे ऐसी चीज के बारे में सवाल ना करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि नादानों में शामिल ना होना। अपनी गलती का एहसास होते ही नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह मांगता हूं।
इस बात से कि मैं वो सवाल करूं जिसका मुझे इल्म नहीं, और अगर तू मुझे माफ ना करे और मुझ पर रहम ना फरमाए तो मैं खसारा पाने वालों में हो जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने बाप की बात ना माना और कहने लगा कि वो चढ़ते हुए पानी से बचने के लिए किसी ऊंची जगह पर चढ़ जाएगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई भी नहीं बच सकता सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह बचा ले। लेकिन कनान को एक जबरदस्त मौज ने आ लिया और वो पानी में गिर पड़ा। इसी लम्हे बादल फट गए और यूं लगा जैसे आसमान गायब हो गया हो। जैसा कि कुरान बयान करता है, आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और मूसलाधार पानी बरसने लगा। बारिश बूंदों की सूरत में नहीं बल्कि मोटी रस्सियों की तरह गिर रही थी। दिखाई देना नामुमकिन हो गया। हवा पानी से भर चुकी थी और लोग सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। असल तबाही उनके कदमों के नीचे थी। जमीन फट गई और चश्मों की तरह पानी उबल पड़ा। घरों के फर्श टूट गए और गलियों में अचानक खुलने वाले शगाफों से स्याह पानी जोर से फूट निकला। नूह अलैहिस्सलाम और वो चंद लोग जो उन पर ईमान लाए थे पहले ही कश्ती में सवार हो चुके थे, लेकिन शहर में जो लोग कश्ती में सवार होने से इनकार कर चुके थे उनके लिए मुकम्मल अफरा तफरी फैल चुकी थी। अजीम महलात, वो मंदिर जो कभी न हिलने वाले लगते थे, कागज के मीनारों की तरह लर्जने लगे। चौराहे में खड़े देव हैकल बत, वुद, सुवा, यगूस, वो पत्थर जिनके सामने लोग झुकते थे और कहते थे हमें बचाओ। जब सैलाब का पानी चौक तक पहुंचा तो बुतों की बुनियादें धुल गईं और खौफनाक गरज के साथ वो अजीम बुत अवांधे मुंह गिरे और पानी में डूब गए। वही लोग जो उनकी इबादत करते थे अब उन्हीं पत्थरों से कुचले जाने से बचने के लिए भाग रहे थे। न्योलन अपने महल की सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़ गया। उसकी आंखों में कुफ्र की खालीपन झलक रही थी। वो लरजती आवाज में चीखा, ये गुजर जाएगा, ये सिर्फ एक तूफान है, मेरा महल मजबूत है। लेकिन पानी सिर्फ बाहर से नहीं बढ़ रहा था बल्कि महल के अंदर से भी फूट रहा था। मालदार लोग अपना सोना और जेवरात समेटने लगे, लेकिन भारी थैलों ने उनकी रफ्तार सुस्त कर दी। अपने खजानों के साथ भागते हुए वो फिसले और चढ़ते हुए पानी में गिर गए। अब कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा था। माँ ने अपने बच्चे को धक्का दिया और बेटे ने अपने बाप को रोन डाला। वो तमाम खानदानी रिश्ते जिनका वो फख्र से जिक्र करते थे मौत के करीब आते ही एक लम्हे में खत्म हो गए। बस जिंदा रहने की वहशत बाकी रह गई। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले उस वक्त महफूज थे जब कश्ती पानी पर तैरने लगी। उनकी कश्ती पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान चल रही थी। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर मौजूद लोगों को तसल्ली दे रहे थे, डरो मत, अल्लाह का वादा सच्चा है, हम अल्लाह की हिफाजत में हैं। कश्ती उन्हें पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान लिए जा रही थी। नूह अलैहिस्सलाम को, जिन्हें दुनिया ने झुटलाया था, ये इनाम दिया गया कि कश्ती हमारी निगरानी में चश्मती रही और हमने उसे एक निशानी बनाकर छोड़ दिया। क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? ऐ लोगो, देखो मेरा अजाब और मेरी तंबीहात कैसी थीं। कश्ती में सवार होने से पहले नूह अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई गई थी और उसी के जरिए वो महफूज रहे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें जालिम कौम से निजात दी। ऐ मेरे रब, मुझे एक बाबरकत जगह पर उतार, तू बेहतरीन मेहमान नवाज और इज्जत देने वाला है। रिवायात के मुताबिक तूफान माह रजब के पहले दिन शुरू हुआ और कश्ती 6 माह तक पानी पर चलती रही। सैलाब की शिद्दत इतनी थी कि सबसे बुलंद पहाड़ों की चोटी भी पानी में डूब गईं। शहर बाकी न रहा। बादशाह, गुलाम, महल्लात, खजाने सब बराबर हो गए और हर तरफ सिर्फ पानी और कीचड़। नूह अलैहिस्सलाम की सरजमीन में कश्ती में मौजूद लोगों के सिवा कोई जिंदा न बचा। बाहर सिर्फ सीटी बजाती हुआ और टकराते पानी की आवाज थी। एक खौफनाक खामोशी थी, मौत की खामोशी। लेकिन कश्ती अल्लाह की निगरानी में पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान तैरती रही। कश्ती के अंदर ईमान वाले शुक्र के सजदों में थे और बाहर वाले इबरत की मिसाल बन चुके थे। दुनिया धोई जा रही थी और उसकी खराबी से पाक की जा रही थी, लेकिन इस सफाई की कीमत भारी थी। फिर अल्लाह ने जमीन और आसमान को हुक्म दिया, ऐ जमीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान अपनी बारिश रोक ले। और उसके साथ पानी उतरना शुरू हुआ। कश्ती माह मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशूरा को जबले जूदी पर ठहर गई। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नूह, हमारी तरफ से सलामती और बरकतों के साथ उतर आओ, तुम पर भी और इन उम्मतों पर भी जो तुम्हारे साथ हैं। और कुछ कौमें ऐसी होंगी जिन्हें हम दुनिया में कुछ वक्त फायदा उठाने देंगे, फिर उन्हें दर्दनाक अजाब पहुंचेगा। आयात में फरमाया गया कि हमने नूह और उनके साथ वालों को भरी हुई कश्ती में नजात दी और उन्हें जानशीन बनाया और उन लोगों को समंदर में गर्क कर दिया जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया। पानी पर 6 माह के दौरान कश्ती दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरी। तूफान के वक्त अल्लाह ने बैतुल्लाह काबा को उठा लिया। नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती से उतरने के बाद उन्होंने जबले जूदी के करीब समानीन नामी बस्ती बसाई। रिवायत के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम 150 दिन तक कश्ती में रहे। अल्लाह ने कश्ती को मक्का की तरफ ले जाया।
उसने काबा के गिर्द 40 दिन तवाफ किया, फिर जबले जूदी की तरफ गई, जहां आकर ठहर गई। कश्ती के आसार आज भी किसी न किसी शक्ल में इसी पहाड़ पर मौजूद हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि उसने कश्ती को इंसानों के लिए निशानी बनाकर छोड़ दिया, और यकीनन हमने इस कश्ती को याद दहानी बनाकर छोड़ दिया। तो क्या कोई है जो नसीहत हासिल करे? साल गुजरते गए, कश्ती से उतरने वाले लोगों के बच्चे और पोते हुए और उनकी तादाद बढ़ती गई। नूह अलैहिस्सलाम नई सोसाइटी के रहनुमा और बाप थे। उन्होंने उन्हें खेती बाड़ी, तिजारत और अल्लाह के बंदे बनकर जीना सिखाया। बार बार नसीहत की ताकि पुरानी दुनिया की गलतियों में ना पड़ी। पत्थरों और मुजस्समों को वो मकाम न देना जो आबा व अजदाद ने दिया, और शैतान के कदमों पर ना चलना। रिवायती बयानात के मुताबिक नूह अलैहिस्सलाम की नस्लें 3 शाखों में तकसीम हुई। साम की नस्ल अरब, इब्रानी, सरयानी और मशरक़ वस्ता के लोग। हाम की नस्ल मिस्र और अफ्रीका के कबाइल। याफिस की नस्ल तर्क और बहुत से एशियाई कबाइल। नूह अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। खाते, पीते और कपड़े पहनते वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते। यही किरदार नई नस्लों के लिए सबसे बड़ी मीरास था। नूह अलैहिस्सलाम अपनी 1000 साला जिंदगी के इख्तिताम पर ईमान वालों के दरमियान वफात पा गए। शायद दुनिया से रुखसत होते वक्त उनकी जिंदगी फिल्म की तरह आंखों के सामने गुजरी। बढ़ई के दिन, उन पर फेंके गए पत्थर, कश्ती का खौफ, तूफान की दहशत, जबले जूदी पर सुकून, सब कुछ मुख्तसर ख्वाब की तरह था। उन्होंने कहा, मैंने इस दुनिया को 2 दरवाजों वाले एक घर की तरह पाया। मैं एक दरवाजे से दाखिल हुआ और अब दूसरे से निकल रहा हूं। उनके बेटों और पोतों ने उन्हें दफन किया। उनकी कब्र की सही जगह मालूम नहीं। कुछ कहते हैं चशरी, कुछ मक्का, कुछ नजफ, मगर हकीकी आरामगाह मोमिनों के दिलों में थी। वो सब्र, शुक्रगुजारी और ताकत की अलामत बन गए। कश्ती सदियों तक जबल जूदी की चोटी पर निशानी के तौर पर रही। लकड़ियां सड़ चुकी होंगी, मगर कहानी जिंदा है। आज भी इस डेजर्ट में, जिसे आशूरा कहते हैं, लोग नूह की कश्ती पर तैयार की गई आखिरी ग़िज़ा को याद करते हैं। बरकत और उम्मीद अब भी मौजूद है। क़यामत के दिन लोग जमा होंगे। नूह को बुलाया जाएगा। क्या तुमने पैगाम पहुंचाया? पूछा जाएगा। लोग कहेंगे नहीं, लेकिन मोहम्मद की उम्मत गवाही देगी, हाँ, नूह ने पैगाम पहुंचाया। हमने अपनी किताब में पढ़ा और यकीन किया। नूह पर सलाम हो। अजीम तूफान की कहानी जबल जूदी के कदमों पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि ये एक मुअम्मा और तलाश बन गई जो हज़ारों साल तक जारी रही। इंसानियत हमेशा नूह की कश्ती के बारे में सोचती रही। ये अजीम बचाव का बिस्तर, लकड़ी के तख्ते कहाँ हैं? सड़ चुके या आखिरी दिन के लिए बर्फ के नीचे इंतजार कर रहे हैं? क्या कहानियां हकीकत हैं? तारीखी रिकॉर्ड क्या कहते हैं? तूफान वाकई हुआ और नूह वाकई मौजूद थे? सुमेरी और बाबुल के ज़राए में, एपिक ऑफ गिलगामिश में उतन पिश्तम का जिक्र है। एक आदमी जो खुदाई इंतबाह पाता है और कश्ती बनाकर तूफान से बच जाता है। कश्ती की तफसीलात, तूफान के दिन और कश्ती का पहाड़ पर रुक जाना नूह की कहानी से मुमासलत रखता है। हालांकि बाद की नुस्खों में कसरत इलाहियात ने उसे बदल दिया। बुनियादी मौजू एक अजीम आबी आफत महफूज रहा। कदीम ज़माने की बहुत सी तहजीबों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तूफ़ान की कहानी के मुशाबे वाक़यात मिलते हैं। हिंदू रिवायात में मन्नू को तूफ़ान की पेशगी इत्तला मिलती है और वो एक कश्ती तैयार करता है। तूफ़ान के बाद वो पहाड़ों पर रुकता है और इंसानियत का नया आगाज़ होता है। इसी तरह अमेरिका के माया, इज़ेटिक और उनका लोगों की कहानियाँ भी हमें मिलती हैं। उनमें भी इंसानी बदउनवानी की वजह से आने वाले अजीम तूफ़ान का जिक्र है और एक ख़ानदान या छोटा गिरोह जिंदा बच जाता है। चीनी और यूनानी मुतून में भी ऐसे किस्से मिलते हैं। यूनानी कहानी में ड्यूकालियन और पीरहा संदूक या कश्ती में तूफ़ान से महफूज रहते हैं। चीनी रिवायत में हीरो यू पानी के बहाव को रोकने की कोशिश करता है। ये जाहिर करता है कि कदीम इंसान अपने माजी में एक अजीम आफत को याद रखते थे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बच्चे दुनिया में फैले तो ये याद मुख्तलिफ नामों और अंदाज में महफूज हुई, मगर बुनियादी मौजू हमेशा एक रहा। एक अजीम पानी आया और ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई। कश्ती में जानवर कैसे आए? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर नौ के एक जोड़े और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ख़ानदान कश्ती पर सवार हुआ, सिवाय उन लोगों के जो पहले ही हिदायत याफ्ता थे। ये जोड़े घरेलू जानवर थे जो तूफ़ान के दौरान मददगार साबित हुए, जैसे दूध देने वाले जानवर और अंडे देने वाले परिंदे। इनकी मौजूदगी ने कश्ती में रहने वालों की बका मुमकिन बनाई। पानी ने पूरी दुनिया ढांपी या सिर्फ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इलाके को? बहुत से अनफ्लुआ के मुताबिक ये तूफ़ान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इलाके तक महदूद था, इसलिए कश्ती पर लाए गए जानवर महज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इलाके के घर के जानवर थे। इस वीडियो में हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी 8 हिस्सों में बयान की, इनके लोगों को बुलाने से लेकर कश्ती बनाने, तूफ़ान और उसके असरात तक। इंशाअल्लाह ये आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में गहरा और मुफस्सल इल्म देगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें।